अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हम पिछले क्लास में बात किए थे लफ्ज़ के बारे में कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं, लफ्ज़ की कुल कितनी किस्में होती हैं, बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में हैं, मानी के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो आइए पहले वाले क्लास को हम लोग थोड़ा दोहरा लेते हैं। लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लोग लफ्ज़ कहते हैं, या हुर्फ़ों के मजमूआ को लफ्ज़ कहा जाता है। इंसान के मुंह से अगर निकली हुई आवाज़ मानीदार है तो वो मौजू कहलाता है, और मौजू को ही कलमा कहा जाता है। और इंसान के मुंह से निकली हुई आवाज़ गैर मानीदार है, बेमानीदार है, तो उसको हम लोग मुहम्मल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए, मिसाल के तौर पे कि अगर हमने कहा रोटी, तो रोटी हमारा जो हो गया, इसका कोई मानी बन रहा है तो यह हमारा मौजू हो गया, यानी कलमा हो गया। लेकिन जैसे हम कहते हैं ओटी, यानी रोटी ओटी, तो ये ओटी से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मानी नहीं बन रहा है, ये गैर मानी हो गया, तो ये हमारा जो है मुहम्मल हो जाएगा। हमने कहा कलम, तो कलम का मतलब हुआ कि ये लिखने की एक औजार है, आला है, इसे हम लोग लिखावट का काम लेते हैं, तो यह हमारा मौजू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ओलम कहते हैं तो इससे कोई हमारा मानी नहीं बन रहा है, तो ये हमारा मुहम्मल हो जाता है। तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहम्मल। बनावट के एतबार से अगर देखा जाए तो बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक होता है मुफूद, दूसरा होता है मुरक्कब। और मानी के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में होती हैं, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मिजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही। लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो कलमा के बारे में बात करेंगे, यानी मौजू के बारे में कि कलमा क्या होता है, कलमा किसको कहते हैं, कलमा की कितने किस्में होते हैं। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं कि कलमा किसको कहते हैं। बामानी अल्फाज या मानीदार अल्फाज को कलिमा कहा जाता है। मानीदार अल्फाज को कलिमा कहा जाता है। मानीदार अल्फाज या बामानी अल्फाज को कलिमा कहा जाता है। जैसे दूध, चावल, पनीर, रोटी, दरख्त, नदी, स्कूल, लड़का, लड़की, ये सारा का सारा जो है मानीदार लफ्ज है, तो इसको हम लोग कलिमा कहेंगे। अब बात आती है कि कलिमा की कितने किस्में होती हैं, तो कलिमा की तीन किस्में होती हैं। पहला होता है इस्म, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको नाम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है फेल, जिसको हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तीसरा जो हमारा है हर्फ, जिसको हिंदी में संबंध सूचक और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों किस्मों के बारे में जानते हैं। इस्म, आप सभी लोग इससे भली भांति वाकिफ है कि नाम को हम लोग इस्म कहते हैं, यानी कि इस्म वह कलिमा है, इस्म वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, चीज, जगह, जानवर के नाम का पता चले। यानी इस्म वह कलिमा है जो किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज के नाम को बताए, उसे हम इस्म कहते हैं। जैसे पटना, जैद, बकरी, दरख्त, कलम, किताब, घर,
वगैरह वगैरह। अब आते हैं फेल। हमारा जो है कलिमा का दूसरा किस्म जो है फेल है। फेल वह कलिमा है जिससे काम के होने या करने को जाहिर करे और जिसमें जमाना भी जाहिर हो। फेल वह कलिमा है जिसे काम के होने या करने को जाहिर करे और जिसमें जमाना भी जाहिर हो जाए, उसी को हम लोग फेल करते हैं। जैसे आता है, जाएगा, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, खा रहा है, गा रहा है, नाचता है, ये सब जो है इसे पता चल रहा है कि आता है यानी आने का काम हो रहा है, पढ़ रहा है यानी पढ़ाई का काम हो रहा है। तो जिसमें जमाना भी पाया जाए और वो काम भी हो तो उसको हम लोग फेल कहेंगे। तीसरा जो किस्म है हर्फ है। हर्फ वह कलिमा है जो अपना मानी बताने के लिए इस्म और फेल का मोहताज होता है। जब तक इस्म या फेल दोनों में से कोई इसके साथ आगे या पीछे नहीं आएगा तो ये जो है अपना मानी जाहिर नहीं कर सकता है। तो हर्फ जो है वह कलिमा होता है जो अपना मानी बताने के लिए इस्म या फेल का सहारा लेता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हर्फ, मिसाल के तौर पे जैसे एक हर्फ है मे, तो मे कहने से इसका कोई जो है मानी जाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको इस्म लगाते हैं इसमें, जैसे झोले में, झोले में आम है, झोले में आम है। वाहिद कलम से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। तो इसमें देखिए से जो हो गया हमारा हर्फ हो गया, में जो है हमारा हर्फ हो गया, लेकिन झोला, आम यह हमारा जो है इस्म हो गया, वाहिद इस्म हो गया, कलम इस्म हो गया और लिख रहा है फेल हो गया। ये देखिए, लेकिन अगर कहा जाए से तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक से के आगे पीछे इस्म या फेल नहीं आता है तब तक हर्फ जो है अपना मानी जाहिर नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर्फ अपना मानी तभी जाहिर करेगा जब उसके आगे या पीछे फेल या इस्म लगा हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति इसको जान गए होंगे, कलिमा से वाकिफ हो गए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके।